नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आपका अपना इना चैनल में को नाम से पूछे निमाड़। और इस वक्त निमाड़ की सबसे बेहतरीन और सुखद खबर है निमाड़ क्षेत्र का खरगोन जिला का डाबरिया गांव से। जी हाँ, खरगोन जिला का डाबरिया गांव से, जहां पर एक युवा ने कोरोना से लड़ने के लिए एक औषधि की खोज कर डाली। जी हाँ, यो दावो करो कि उस युवा ने जो औषधि बनाई वह औषधि कोरोना का मरीज न के लिए बहुत कारगर सिद्ध हुई सकज। मुद्दा की बात यानी है कि यह जो दवाई है या कोरोना का मरीज न कर दी जा सकज कि नहीं, उनका लिए उपयोगी है कि नहीं। मुद्दा की बात यह है, सीखने की बात यह है कि जहां पर निमाड़ का दूसरा युवा इना लॉकडाउन का समय में अपना समय का बर्बाद करी न, या तो मोबाइल में समय व्यतीत कर रहा या तो फिर किसी भी प्रकार से टाइम पास कर रहा, सोई का टाइम पास कर रहा, तो कोई किसी भी तरीका से केवल टाइम पास कर रहा है। रविंद्र चावला नाम का इस युवक से निमाड़ क्षेत्र का उन युवा ने का सीखना चाहिए कि यदि हमका लॉकडाउन लगा दियो गयो तो इना समय का इस्तेमाल हम नई चीज़ न का सीखने के लिए भी करी सका। आओ जाना हम कि इना बालक ना कसी या औषधि बनाई और या औषधि कसी काम करेगा। आओ। नमस्कार, मेरा नाम रविंद्र है। मैं खरगोन जिले के डाबरी क्षेत्र का रहने वाला हूँ। मैं आपको एक ऐसी औषधि के बारे में बताना जा रहा हूँ जो कोरोना वायरस पे काफ़ी कारगर है। कैसे काम करेगी तो उसका इंट्रोडक्शन क्या है ये मैं पहले बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन ये है कि ये जिस औषधि के बारे में बात कर रहा हूँ ये हर घर में पाई जाती है। लगभग हमारे हिंदू सभ्यता में इसे बहुत पूज्यनीय माना जाता है। इसका नाम है तुलसी और यह तुलसी के पत्तों से बनाई जाती है। तुलसी के पत्तों में जो गुण होते हैं वो इस प्रकार होते हैं कि ये बलगम को काफ़ी तेज़ी से हटाती है, सूजन को कम करती है और बुखार को कम करने में भी यह काफ़ी कारगर होती है। जैसे कि बता दूं कि कभी कभी हमारे घरों में देखा जाता है कि हमें बुखार आता है तो हम तुलसी का काढ़ा बनाकर पीते हैं, जिससे कि सर्दी खांसी भी कम होती है और बुखार भी कम होता है। अब जो दवाई मैंने तुलसी के पत्तों से बनाई है उसके बारे में ये बता दूं कि मैंने इसे इस फॉर्म में बनाया है कि जिसे हम नेबुलाइजर में डालकर भाप के जरिए हमारे फेफड़ों तक पहुंचाते हैं, जिससे कि क्या होगा कि गले में अगर कोई सूजन है तो वो कम हो जाती है और अगर फेफड़ों तक ये जब जाती है तो फेफड़ों के सूजन को कम करती है और फेफड़ों के वायरस को भी मारती है। और कोरोना वायरस को किस प्रकार ख़त्म करेगी वो मैं भी बता देता हूँ। कोरोना वायरस जो अटैक करता है वो गले में करता है, फेफड़ों पर करता है। फेफड़ों पर जब ये असर करता है तो व्यक्ति काफ़ी गंभीर हालत में पहुँच जाता है, क्योंकि उसे सांस लेने में सफलता हासिल नहीं होती, वो सांस लेने में असमर्थ होता है। तो वह जब औषधि नेबुलाइजर के जरिए फेफड़ों में पहुंचती है तो सूजन को कम करती है, बलगम को हटाती है और वायरस को मारती है। वायरस को मारने में काफ़ी कारगर है यह औषधि। जिस प्रकार से ये नेबुलाइजर में डालकर रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने में सहायता मिलेगी, वो ऐसे मिलेगी कि यह रोगों से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में बढ़ाती है। अगर ये डायरेक्ट फेफड़ों में जाएगी तो फेफड़ों का काम होता है खून को फिल्टर करना, और जब खून को ही फिल्टर हमारे फेफड़ों तक डायरेक्ट पहुंचाई जाएगी तो फेफड़ों से होते हुए खून में जाकर हमारी रोगों की क्षमता, लड़ने की क्षमता को इस कदर बढ़ा देगी कि कह सकते हैं कि हम जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। कहना चाहूँगा कि वैक्सीन लगाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैक्सीन इसका सटीक उपाय है। यह तो सिर्फ एक उपचार है। उपचार और वैक्सीनेशन में काफ़ी अंतर होता है, यह भी मैं आपको बता दूँ। क्लियरनेशन करना बहुत ज़रूरी है। और एक बात और बताना चाहूँगा कि ये औषधि जो है बहुत ही कारगर है, क्योंकि ये टॉप पे मानी जाती है। तुलसी जो है वह सर्दी जुकाम, बुखार, गले का बलगम, सूजन और भी बहुत सारे कामों में कार्य आती है। कह सकता हूँ कि तुलसी एक ऐसी औषधि है जो कैंसर तक के उपचार के लिए काम आती है। धन्यवाद। ये तुलसी की भाप है, इस प्रकार से इसको लिया जाता है। इसको इमोबिलाइजर बोलते हैं। ये इमोबिलाइजर है तुलसी की भाप जिसको हम बोलते हैं। इसे नॉर्मल तरीके से मुंह के आगे लगाना है, सांस लेते जाना है नॉर्मल वे में, कुछ नहीं करना है। ये अपने आप अपना काम कर देगी, फेफड़ों को स्वस्थ करेगी, इन्फेक्शन हटाएगी, वायरसेस को मारेगी और आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगी। यही इसका मेन कार्य है, मुख्य कार्य यही होता है इसका। इसी प्रकार से इमोबिलाइजर में लेना है।
आप चाहें तो गहरी सांस भी ले सकते हैं। वायरसेस को मुख्य मारने में काफ़ी अधिक कारगर है, बुखार को भी कम करती है। इसको लेने के बाद काफ़ी अच्छा फील होता है क्योंकि स्ट्रेस लेवल को भी कम कर देती है। और भी बहुत सारी खूबियाँ हैं। समय को सदुपयोग कसो करा यो सिखायो हमका रविंद्र चावला जी। रविंद्र जी निमाड़ क्षेत्र की एक उभरती हुई प्रतिभा है, जेका से हमारा निमाड़ क्षेत्र का युवा न का सीखना चाहिए कि आखिर इन लॉकडाउन में जो हमको समय मिलियो उना समय में हम घर पर टाइम पास न करते हुए कुछ अच्छी चीज़ न सीखी सकान, कुछ अच्छी खोज न करने की कोशिश करी सकान। इसी तरह की अच्छी खबर न जानने के लिए सब्सक्राइब कर दो सस्त निमाड़ मस्त निमाड़, क्योंकि पूछछ निमाड़।